Hello students. So I am Bhavesh Sharma, your economics teacher. So student, lesson second, consumer equilibrium, and student now we start. Next topic of this lesson is properties of indifference curve. ओके, indifference कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, सो फर्स्ट स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट इज indifference कर्व इज डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इज डाउन स्लोपिंग, वो डाउन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, कैसे? पहले आप इसको एक ये छोटा सा हमारे पास में ये मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग से वो थोड़ा सा हम समझते हैं. देखिए ये मेरे पास में लेवल हो गया, ये एक्स ये आपका ये वाई एक्सेस है हमारे पास में. ठीक है, जैसे आपको ध्यान होगा मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ये बंडल्स है, ये मैंगोज है, एप्पल है और एमआरएस बताया था. अब इसी के टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं. फिर मान के चलिए कि मेरे पास में एप्पल सपोज करिए 20, 15, 11, 8 एंड 6 है. ओके, एंड मैंगो मेरे पास है 1, 2, 3, 4 एटसेक. ठीक है, ऐसे चल रहे हैं. देखिए हमारे पास बंडल थे, बंडल ए बी सी डी ई. ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे पास में 20 एप्पल्स थे, ठीक है, तो मैंने मैंगोज कितने परचेज किया, मेरे पास में 1 थे, है ना. ये देखिए ये मेरे पास में 1 एंड 20 का, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ले लिया है. तो 20 एप्पल्स पे मैंने 1 मैंने मैंगो लिया. 15 एप्पल्स में मैंने 2 मेरे पास मैंगोज आए थे. ठीक है, 11 एप्पल्स में मेरे पास में 3 आए थे, 8 पे मेरे पास से 4 आए थे, इस तरीके से. अब देखिए जैसे जैसे अगर मैं देखता हूँ को तो मेरा इसका लेवल मेरा डे बाई डे डाउन हो रहा है ना. पहले 15 हुआ, फिर पहले 20, फिर 15, फिर 11, फिर तो मेरा जो कर्व है वो आईसी कर्व मेरा एक डाउन स्लोपिंग में आ रहा है ना. तो फर्स्ट हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा ये डाउन रोडिंग होता है. ठीक है, डाउन स्लोपिंग होता है. अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट्स, अगर कंज्यूमर मोर यूनिट्स को अगर जो है वो कंज्यूम करना चाहता है ऑफ गुड्स एक्स, किसी भी गुड एक्स की, ठीक है, ही विल हैव टू सेक्रीफाइस, उसको सेक्रीफाइस करना होता है सेम यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई. देखो सेम यूनिट को वाई को वो सेक्रीफाइस भी कर रहा है वो, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम करने के. जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी इसमें कि जैसे जैसे हम लोगों का एक लेवल इंक्रीज हो रहा है दूसरा हमारा डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि बेशक हम एक यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, सेकंड को डिक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा सेम रहेगा. वही पिक्चर यहाँ पर हमारी आ रही है कि जैसे तो हमारा ये डाउन हो रहा है, बेशक में इसकी 20 से, ठीक है, वेदर, ठीक है, 20 यूनिट्स मेरे मैंगोज हैं. ओके, एंड द 1 मेरे पास में एप्पल है. तो जैसे देख से ये मेरा डे बाई डे मेरा ये 1 यूनिट मेरा ये डिक्रीज होता जा रहा है ना. ये मेरे यूनिट मेरी डिक्रीज हुई, ये मेरा इंक्रीज हो गया. देखिए 20 से 15 हुआ तो ये मेरा इंक्रीज हो गया. 15 से 11 ये मेरा डिक्रीज हुआ तो ये मेरा लेवल मेरा इंक्रीज हो गया. 11 से 8 हुआ, ये मेरा डिक्रीज, ये मेरा इंक्रीज हो गया. ओके, सो बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, ही विल हैव टू सेक्रीफाइस सेम यूनिट ऑफ गुड वाई टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, तो फर्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी इंडिफरेंस कर्व इज डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. इंडिफरेंस जो कर्व है वो होता है, वो जो हमारा वो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. इसको समझना जरा. देखिए ये मेरे पास में पहले मैंने सेम वो ले लिया. ठीक है, पहले मेरे पास ये हमारा एक्स, ये मेरे पास वाई हो गया. सपोज करिए मेरे पास पहले वाई गुड की, ये मेरा पास कर्व है और ये मेरे पास बंडल्स है ए बी सी डी एंड ई. ओके, जब मेरे पास में 20 यूनिट्स वाई की थी तो मेरे पास एक्स मेरे पास में 1 आ रहा था, एक्स गुड. जब मेरे पास ये 20 से 15 हुई तो मेरे पास ये लेवल मेरा इंक्रीज होकर 2 हो गया. 11 हुई, 11 से मेरा इंक्रीज होकर मेरा ये 3 हो गया. 8 पे मेरा 4 हो गया. ऐसे जैसे जब मेरी इसकी वाई गुड्स की यूनिट मेरी डिक्रीज हो रही है, इसकी यूनिट मेरी इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, अब एक बात बता, हमारा जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन. देखिए ये मेरे पास है ऑरिजिन, ये देखिए ये जो पॉइंट है मेरा ऑरिजिन है. ठीक है, ये ऑरिजिन है. अब कॉन्वेक्स में देख सकते हैं आप, इसका जो कॉन्वेक्स है ये ऑरिजिन की तरफ हो रहा है, जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऑरिजिन की तरफ ही आ रहा है ना. ठीक है, तो इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व. अगर हमारा मुड़ता है, अगर इंडिफरेंस कर्व अगर हमारा डाउन स्लोपिंग में होता है तो वो ऑरिजिन की तरफ ही आता है हमारा. ये मतलब ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है, ये हमारा इस कंडीशन में इधर ही आ रहा है. अगर वो डाउन स्लोपिंग में होता है तो उसका ऑरिजिन हमारा, उसका जो कॉन्वेक्स है वो हमारा ऑरिजिन की तरफ ही होता है. ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन, ये हमारा कॉन्वेक्स, देखिए इसी तरफ हमारा आ रहा है ये. ओके, क्लियर. तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं कि बिकॉज डिमिनिशिंग एमआरएस अभी हम लोग पीछे पढ़ा था ये. ठीक है, जो आपको मैंने बताया था एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन माय प्रीवियस वीडियोस. ओके,
क्योंकि जैसे से हमारी यूनिट का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा नोन एज MRS, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ईच यूनिट इज नोन एज MRS, ओके। सो बिकॉज डिमिनिशिंग MRS IC कर्व इंक्रीज द यूनिट ऑफ वन गुड्स, अगर वन यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ द अदर गुड्स। भाई जैसे अगर आप एक यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो आपकी दूसरी यूनिट आपकी लेस होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ये मैंने एक्स गुड्स को मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीज किया तो ये मेरे पास में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। सो बिकॉज डिमिनिशिंग MRS IC कर्व इंक्रीज द यूनिट ऑफ वन गुड, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा ओरिजिन की तरफ क्यों झुकता है, मतलब हमारा इसका जो कॉन्वेक्स है वो ओरिजिन की तरफ हमारा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट को हम लोग इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, सेकंड यूनिट हमारी उतनी हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट, और जब वो डिक्रीज होगी तो हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन की तरफ वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर। थर्ड आपके पास है प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो हमारे पास में है, ठीक है, वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अब देखिए मेरे पास में ये मैंने एक कुछ वो बना रखा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास 3 कर्व्स है, ये IC कर्व फर्स्ट, IC कर्व सेकंड एंड IC कर्व थर्ड। ठीक, अब देखिए एक कर्व मेरे पास में हो गया फर्स्ट, IC सेकंड एंड IC थर्ड। मान के चलिए मैं वाई गुड्स की 5 यूनिट ही परचेज करता हूँ। मैं जब मैं 5 यूनिट परचेज करता हूँ तो मेरे पास मान के चलिए इसकी 4 यूनिट आ रही है एक्स गुड्स की। अगर मैं इसकी 5 ही रखता हूँ और दूसरे को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, भाई बाई चांस मान के चलिए अगर किसी एक गुड्स के प्राइस अगर हमारे सपोज करिए इंक्रीज या डिक्रीज हो गए, मान के चलिए हमारे डिक्रीज हो गए तो लेकिन एक गुड्स के प्राइस हमारे पास इंक्रीज है। सपोज करिए वाई गुड्स के प्राइस हमारे पास सेम है, लेकिन सेकंड गुड्स के प्राइस हमारे पास क्या हो गए, वो गुड्स के प्राइस हमारे इंक्रीज मान के चलिए हमारे डिक्रीज हो गए। जब डिक्रीज हो हम उसकी यूनिट को ज़रा परचेज करेंगे, तो ये 5 ही है बट ये मैंने इसकी 6 यूनिट परचेज कर ली। थर्ड में ये मेरे पास 5 है बट वी हैव परचेज मोर यूनिट्स ऑफ 8। ओके, तो इट मीन्स इन दिस एग्जांपल सेज दैट द सपोज दैट वाई गुड्स द प्राइस ऑफ वाई गुड्स इज सेम एंड द एक्स गुड्स, ठीक है, उसके अगर हमारे प्राइस अगर हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम उसकी यूनिट को हम एक्स्ट्रा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसलिए कहा था हायर। अब आपको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, तो हम बताते हैं हायर इंडिफरेंस, जहाँ पर हमारा इंडिफरेंस का हमारा हायर होगा। हायर मीन्स ये वाला हायर हमारे पास में, भाई हम 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 5 है, हम इसकी 8 लिए तो हायर हमारे पास ऐसे। अगर हमारा कोई एक और आगे भी होता तो वो हमारा और सेटिस्फेक्शन लेवल होता। तो हायर इंडिफरेंस का जैसे जैसे हमारा कर हायर होता जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। अब हमारा सेटिस्फेक्शन 5 और 8 यूनिट पर आ रहा है हमारे पास में। मान के चलिए P है, ये Q और ये R, तो P हमारे पास कॉमन हो गया, कम होने पर R, हायर होने पर हमारा कम होने पर हमारा Q एंड द इंक्रीज होने पे जो है हमारा ये R में रिप्रेजेंट होगा। सो इसका आंसर हमारे पास क्या बन सकता है, एट द सेम लेवल ऑफ 5 यूनिट, यूनिट 5 की सेम लेवल है, यूनिट्स ऑफ गुड Y, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, वो एक्स की मोर यूनिट को परचेज करना स्टार्ट कर देगा, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ऑफ बंडल पी के अगेंस्ट में ज़्यादा उसको परचेज करना स्टार्ट कर देगा, इज कंपेयर टू बंडल क्यू। भाई पी के और क्यू के कंपेयर हमारा आर हमारा ज़्यादा हमारा आ रहा है, ठीक है, इज कंपेयर बंडल क्यू सिंस हिज प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक। आपको मैंने बताया था मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है कि बंडल्स हमारे पास सेम होंगे बट किस बंडल्स में हमको सबसे मोर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, बंडल्स आर सेम बट इन विच टाइप ऑफ बंडल वी गेट द मोर सेटिस्फेक्शन लेवल, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक। ओके, सो एट द सेम लेवल ऑफ 5 यूनिट ऑफ द गुड्स वाई, कंज्यूमर इज गेटिंग द मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एट बंडल पी। देखिए बंडल पी से आप लोगों ने आपने क्यू से आपने हायर आप लोगों ने परचेज करी है, इज कंपेयर द बंडल क्यू में कम थी ना, पी में हायर है, आर में आपकी और हायर हो जाएगी वो, ठीक है, सिंस हिज प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक। ओके स्टूडेंट, एंड द लास्ट आपका हमारे पास में है 2 IC कर्व, मतलब 2 जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो 2 कर्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए समझना इस चीज को। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द ग्राफ। देखिए ये हमारे पास एक हो गया, दिस इज द एक्सिस एंड द वाई। ओके, अब देखिए ये मेरे पास एक कर्व मेरे पास में ये आ रहा है, IC कर्व फर्स्ट, एक कर्व मेरे पास ये हो गया, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ IC कर्व सेकंड, ठीक है, अब समझना।
दिस द आईसी कर्व फर्स्ट, एक आईसी कर्व सेकंड। अब देखिए ये हमारा एक कर्व ऐसे आ रहा है एंड सेकंड कर्व इज दिस, लेकिन इस पॉइंट पर आके दोनों कर्व ने आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर, मतलब इस पॉइंट पर आके दोनों कर्व आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी का, और इस वाले कर्व पे मेरे 2 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट बी एट सेकंड पॉइंट ए, मतलब ए एंड बी इस वाले कर्व पे आ रहा है मेरा ये, ओके। सेकंड वाले पॉइंट पे मेरा बी एंड सी आ रहा है, मतलब फर्स्ट कर्व पे 2 पॉइंट बी एंड ए, सेकंड कर्व पे 2 पॉइंट बी एंड सी, बट बी पॉइंट पे दोनों कर्व आपस में कनेक्ट हो चुके हैं हमारे, ज्वाइंट हो चुके हैं हमारे। अब देखिए फर्स्ट इज इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मैंने y को मैंने x मैंने q से सपोज कर मैंने पॉइंट q लिया, q पॉइंट पर b एंड आपका r, इट मीन्स q b एंड r, ये पॉइंट हमारा कनेक्ट हो गया, दिस इज सेटिस्फेक्शन लेवल। अब यहाँ देखते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है a और ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपके पास ये आ रहा है, एक हमारे पास c, अगर मेरे को c को मिला है तो c मेरे पास ये आ रहा है। अब एक बात बताइए, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, अब देखिए मैंने क्या बताया, 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे तो दोनों हमारा ज्वाइन हो चुके हैं वो, बट सेटिस्फेक्शन लेवल आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, देखिए एक पॉइंट आपके पास में जो बी और सी का लेवल है सेटिस्फेक्शन का, क्या वो सॉरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल बी और ए का है, क्या वही सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बी और सी का होगा? नहीं। देखिए डिफरेंस, देखिए ये ए, ये सी और ए के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, आप ए से आप हायर यूनिट को आप इसे परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और सी में आप कम यूनिट को परचेज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इट मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे लाई ऑन इन डिफरेंस, सॉरी दे लाई ऑन डिफरेंस आईसी का, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस है, तभी आप उसको एक दूसरे पर इंसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए जितना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपको यहाँ से बी और सी में मिल रहा है, क्या बी और ए में मिल रहा है, क्या सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, यू हैव टू बी एंड सी, नो, बिकॉज ए इज़ हायर पॉइंट, ए हायर है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को एकदम नहीं काटते हैं, वो किसी एक पॉइंट पर आगे दोनों मिल जाते हैं, बट उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस बना रहता है। यहाँ तो पॉइंट आ गया, बट उसके बाद में डिफरेंसेस बना रहेगा और आगे तक डिफरेंस में बना ही रहता है, ओके क्लियर। तो बच्चों हमारे पास में इसके पास में 4 थी, ठीक है, वी हैव स्टडी द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सो नाउ यू प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस वीडियोस, अकॉर्डिंग टू दिस the curve, okay, according to this meaning and definition. So if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me, okay students. So enough for today, thank you.